सुनाओ यस बैंक अब देखिए 24 रुपए 30 पैसे का राउंड स्टॉक काम कर रहा है और यहाँ पर 2022 का जो 52 वीक हाई है उसको यहाँ पर बीट किया है, उसको यहाँ पर हिट किया है और वहां से थोड़ा सा हायर साइड गया। तो ऐसे में एक बड़ी तेजी यहाँ पर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ पर एक बड़ी तेजी की तैयारी है यस बैंक के अंदर? यहाँ हम देखेंगे कि कितनी तेजी यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप देखेंगे कभी भी अगर आप 52 वीक हाई क्रॉस करते देखते हैं किसी स्टॉक को तो 10 से 20% की अनुमत तेजी यहाँ पर होती ही है या फिर वहां से एक बड़ा करेक्शन आता है, क्योंकि कभी कभार यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस करता है उस जगह। तो कैसा यहाँ पर यस बैंक काम करने वाला है जरा उसके ऊपर हम देखेंगे। और आज यस बैंक ने 25 रुपए को हिट किया, लेकिन 25 रुपए से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी ड्यू टू मार्केट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर था, लेकिन अभी 3 बज रहा है और 40 पॉइंट के अराउंड मार्केट रह गई, 40 से 50 पॉइंट ही सिर्फ रह गए हैं। तो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली है। तो आप कह सकते हैं यस बैंक के ऊपर एक मार्केट का दबाव हमें देखने को मिला, लेकिन यही अब यहाँ पर परीक्षा है, यही एक टेस्ट है यस बैंक का। क्या ये दोबारा 25 रुपए पार करेगा? अगर यस बैंक वाकई में स्ट्रांग है तो मार्केट के बिल्कुल यहाँ पर अपोजिट काम करता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर 25 रुपए दोबारा यहाँ पर क्रॉस करेगा। और जब ये क्रॉस करेगा तो आपको हैवी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबल है कि आपको हायर साइड और यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो आते दिखे। तो अभी मार्केट में आप देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन स्टॉक्स वो चल रहे हैं जो चले नहीं। जैसे कि ट्राइडेंट आप देखिए 2 दिनों में ही यहाँ पर 30% का रिटर्न बना गया। जैसे आप देखेंगे यस बैंक तो ये कुछ चलना नहीं है, ये धीरे धीरे ये अपने हाइज को भी क्रॉस नहीं किया। सो दैट चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ये रहा 2022 का हाई और यहाँ पर आप थोड़ा सा हायर साइड उसी जगह पहुंचकर आपका प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। सो दैट ये आसान नहीं है 2022 का हाई के ऊपर चलना है, ये ध्यान रखिएगा। 2023 का जो हाई है उसके हायर साइड हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन 2022 का जो हाई है 2022 का उसका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसको क्रॉस करना आसान नहीं। अगर ये क्रॉस करता है वाकई में 25 रुपए के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, सो दैट डेफिनेटली यहाँ पर आपको 30 रुपए तक का टारगेट कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं ये 30 रुपए तक जाते हुए नजर आ सकता है यस बैंक। वहां पर यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हैं तब आपका यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 से 20% का रिटर्न बन चुका होगा। तो अभी यस बैंक का यहाँ पर ना Q3 की वजह से काफी कुछ हमें एक्शन देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है कि यस बैंक जो जिस तरीके से अभी तक का माहौल देखा है यस बैंक ने हायर साइड जाकर लोअर साइड चला जाता था, शायद इस बार आपको यस बैंक ऐसा करते हुए ना देखे। शायद इस बार यहाँ पर यस बैंक चलना स्टार्ट कर दे, एक बड़ी तेजी की तैयारी हो। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 71,271 करोड़ का है, जबकि अगर आप देखें यस बैंक जब 400 रुपए से डाउन हुआ था तो क्या आपको पता है यस बैंक का मार्केट कैप कितना था? 1 लाख करोड़ के अराउंड मार्केट कैप था, क्योंकि यहाँ पर यस बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ नंबर ऑफ शेयर थे, 250 करोड़ नंबर ऑफ शेयर थे और यहाँ पर 400 रुपए का प्राइस था। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 लाख करोड़ की बैंक थी और अराउंड अगर आप देखेंगे तो उधर ही आसपास है 71,000 करोड़ की यस बैंक का मार्केट कैप वापस हो चुका है और 1 लाख करोड़ में कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, आसानी से यहाँ पर जो है अचीव कर सकता है। तो वापस यहाँ पर जो है आपको वही मार्केट कैप दोबारा आते हुए दिख सकता है और यस बैंक की कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो है ना एक नया शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से एनपीए सेल करें Q3 में एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, एक्सपेक्टेशन यही करी जा रही है कि एक बड़ा ईपीएस में उछाल आएगा इस वजह से, क्योंकि आपका जो है अदर इनकम जो है वो इंक्रीज होने वाली है। एनपीए सेल से जो पैसा मिला है वो अदर इनकम में ऐड होगा और वो कहीं ना कहीं ईपीएस को उछाल देने में कामयाब होगा। सो दैट यहाँ पर अर्निंग पर शेयर पर बहुत ही काइंडली वॉच करना है। यहाँ पर पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको नहीं देखने मिल रही है, लेकिन हायर ईपीएस इंक्रीज होने से यहाँ पर आपको रिटेल को वैल्यूएशन कंफर्ट मिलने लगेगी। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आपको जो है वैल्यूएशन कंफर्ट आते हुए दिखेगा यस बैंक के स्टॉक में। अभी इंडस्ट्री भी अगर आप बैंकिंग का देखें तो 20.02 का चल रहा है, तो उसके कंपैरिजन स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी हाई, यानी कि स्टॉक अपने पीयर कंपैरिजन वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हायर साइड यहाँ पर है। तो ऐसे में अगर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट अर्न है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस बैंक के जो प्रॉफिट है वो इतना इंक्रीज नहीं हो रहे हैं जो कि आपको वैल्यूएशन कंफर्ट ला पाए, यहाँ पर बस यही है। और अगर एनपीए सेल कर अगर एक बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जाता है Q3 के अंदर, सो दैट ये यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जितना अभी तक आपको देखने मिल रहा है उससे कई ज़्यादा यहाँ पर देखने मिलेगा।
वही यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट लाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यहाँ पर Q3 के नंबर्स, और Q3 के नंबर्स आपको आएंगे 27 जनवरी को। आज 9 जनवरी का दिन है, तो बहुत लंबा टाइम नहीं बचा है, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। तो बहुत लंबा टाइम नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट पर ध्यान रखना है, अर्निंग पर शेयर पर ध्यान रखना है, और बस यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एनपीए का कोई झंझट नहीं है, एनपीए सेल यहाँ पर करेंगे, मेंटेन करके लेकर आएंगे, क्योंकि यस बैंक को अपनी वैल्यू भी रखनी है। और जो निवेशक यहाँ पर जो है 3 साल से हैं, 3-4 साल हो गए हैं, उनको यहाँ पर जो है कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है यस बैंक के स्टॉक से, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें संभाल कर रखी जाएंगी। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि नेट प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं Q3 में रिकॉर्ड आ सकता है, जो कि अदर इनकम एनपीए सेल करने के बाद है। अगर कोर बिजनेस यहाँ पर लेकर आता है तो और भी अच्छी बात है। कोर बिजनेस यहाँ पर अगर इंक्रीज हुआ प्लस अदर इनकम, तो फिर कहने ही क्या, यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिलेगा, जो कि वैल्यूएशन कंफर्ट लाने में कामयाब होगा। फिर यस बैंक पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो अभी थोड़ा सा मार्केट का प्रॉब्लम है, लेकिन घबराइए मत, मार्केट का अगर प्रॉब्लम होगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस बैंक अगर स्ट्रांग है तो ये अपने आप को होल्ड करेगा, अपनी पोजीशंस होल्ड करेगा। ये वापस आपको यहाँ पर जो है 20 रुपए के नीचे देखने को नहीं मिलेगा ये स्टॉक, ये बात ध्यान रखिए। अगर यस बैंक चलो मानते हैं 25 रुपए यहाँ पर क्रॉस कर लेता है और 25 रुपए के ऊपर चलने लगता है, तो क्या आप बहुत ज्यादा ओवरबाउट जोन में आ जाएंगे? क्या आपका यहाँ पर डरना जरूरी है? नहीं है। आप कोई भी ओवरबाउट जोन में अभी चलना स्टार्ट किया है, आप हाईली ओवरबाउट जोन में नहीं है। 85 से 90 के अराउंड हाईली ओवरबाउट जोन होता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के ज्यादा चांसेस रहते हैं ओवरबाउट होने पर। तो ये ध्यान रखिए, अभी भी बहुत बड़ी जगह है, अगर यहां से तेजी बनी तो आराम से यहां पर जो है बिना आरएसआई का ओवरबाउट होते यहां पर आपको आराम से 29 से 30 रुपए तक ये स्टॉक जाते हुए दिखेगा, बीच में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। एंड लास्ट यहाँ पर 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर देखें, वो 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट था जो कि हमने पहले देखा था। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से आपके 2023 के जो हाईएस्ट लेवल्स हैं जो क्रॉस करे हैं, तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल भी थे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो उनको क्रॉस करना आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब जो क्रॉस हो गए हैं तो वो हमारे सपोर्टिंग लेवल भी बन गए, सो दैट इस पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका जो एक सपोर्ट बनेगा, यहाँ पर अगर कोई गिरावट भी आती है, क्योंकि हम हायर साइड है, अगर 25 रुपए निकल गया तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आती है तो वो कहीं ना कहीं आपका 23 से 22 रुपए 30 पैसे में रुकना चाहिए। ये आपकी कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रेंज होनी चाहिए, पहली बात। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा यस बैंक के अंदर, की मार्केट बहुत ज्यादा टूटा, मार्केट 3-4% की करेक्शन आई, क्योंकि बजट का टाइम आ रहा है और मार्केट हायर साइड है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं। अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं आपको 21 रुपए 50 पैसे से 21 रुपए 20 पैसे के अंतराल में सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है अगर तेज प्रॉफिट बुकिंग आती, क्योंकि हमें नहीं पता कि अचानक से कितनी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कितना माल बेचा जाएगा बाजार में, बाकी शेयर्स गिरेंगे तो यस बैंक पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। ऐसे में नए निवेशक जो हैं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लूज हो गई ना, तो वो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है तो वर्स्ट के सिनेरियो में कहीं ना कहीं ये लगता है 21 रुपए 50 पैसे से 21 रुपए 20 पैसे पर सपोर्ट कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देगा, ऐसा मुझे यहाँ पर जो है लगता है। तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आप हायर साइड खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो फिर यहाँ पर आप इन लेवल्स का वेट करिए, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, लोअर लेवल अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये 25 रुपए क्रॉस कर जाए तो इससे बढ़िया और क्या ही बात है। आज क्रॉस कर ही गया था बट हायर साइड टिक नहीं पाया बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस, सो दैट यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। तो आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर्स हैं उनसे भी सलाह ले लीजिएगा। इसके साथ साथ जो चार्ट पर मैं बता रहा हूँ उस पर स्टडी कर लीजिए। आपका कंफर्मेशन जरूरी है, आपका स्टडी करना भी जरूरी है। क्या मैं कह रहा हूँ इसको सुनकर सिर्फ कर नहीं लेना है, खुद भी स्टडी कर ये समझना है कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। कंफर्म यहाँ पर जनरेट होना चाहिए तब जाकर, और अपने एडवाइजर या ब्रोकर हो उनसे सलाह जरूर लीजिएगा इसके ऊपर। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।